बिहार में इस समय बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा काफ़ी तेजी से चल रही है। इसी बीच यह भी खबर निकल के आई है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महागठबंधन के दो बड़े पार्टियों के जो सुर हैं और चाल हैं वो बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस जो बिहार के महागठबंधन के सबसे मजबूत पार्टी माने जाते हैं, उन दोनों के बीच अब पहले जैसे समन्वय या पहले जैसे रिश्ते नहीं दिख रहे हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिख रहा था। इसके पीछे की वजह प्रशांत किशोर बताई जा रही है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की जगह लेने जा रहे हैं। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। बिहार में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जैसे ही तैयारी शुरू हुई, वैसे ही जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि कांग्रेस ने यह मन मनाया था कि वो इस चुनाव में प्रशांत किशोर को समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह भी अपने सहयोगी दल आरजेडी से अनुरोध किया था कि वो अपना उम्मीदवार ना उतारे और हम सब मिलकर प्रशांत किशोर को समर्थन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, रेखा गुप्ता को, जो 2025 में भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी नितिन नवीन के सामने और बड़ी मतों से उनकी हार हुई थी। इसके बावजूद भी आरजेडी ने यहाँ पे रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद से ही जो है दोनों पार्टियों के बीच जो है पहले जैसे संबंध नहीं रहे। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ये मानना था कि अगर हम एकजुट होकर प्रशांत किशोर को अगर समर्थन करते तो शायद प्रशांत किशोर जो है भाजपा पर भारी पड़ सकते थे। इसकी वजह से हमें एक मोरल जीत मिल सकती थी, क्योंकि अगर बांकीपुर में भाजपा को पटकनी दे दी जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज बिहार से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में जाता। वहीं कुछ जो है बड़े मुस्लिम नेता जो हैं वो आरजेडी से अनुरोध भी किए थे कि वो जो है प्रशांत किशोर को समर्थन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यह भी जग जाहिर है कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच जो है बहुत अच्छे संबंध हैं। कहा यह भी जा रहा था कि बीच में जो राहुल गांधी पटना दौरे पे आने वाले थे, लेकिन जो है चुनाव की वजह से वो पटने दौरे पे नहीं आए। वहीं यह भी कहा जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों से जो बात निकल के आ रही कि भाकपा माले भी जो है राजद के इस फैसले से नाराज चल रही है। उनका भी यह मानना था कि राजद को अपना यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था और हम सबको मिलकर जो है प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए थे। इस वजह से भाकपा माले भी अंदर खाने जो है प्रशांत किशोर को समर्थन करते हुए दिख रही है। इन सभी दलों का कहना है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना। अगर प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी को हम हरा सकते थे तो हमें क्यों नहीं प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए। लेकिन आरजेडी जो है अपने अलग ही धुन पे चल रही है। उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस वजह से जो है लगातार जिस तरीके से चुनावी कैंपेन शुरू हुई है, उस कैंपेन में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं कुछ चुनाव प्रचार में कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता नहीं दिख रहे। ऐसे तो आरजेडी के भी कोई बड़े नेता उस कैंपेन में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भी तरफ से भी वैसा समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। भाकपा माले की भी तरफ से जो है वैसा समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये देखना होगा ये जो महागठबंधन में जो दरार आई है इसका कितना फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिलता है या नहीं मिलता है। ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हम सबको पता चल जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।